आश्विन कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के बारे में। पद्म पुराण में उसके उत्तरखंड के 60वें अध्याय में इंदिरा एकादशी के बारे में विस्तार से कहा गया है और यह एकादशी इस दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पितृपक्ष में आने वाली एकादशी है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पापों का क्षय होता है और यदि हमारे पितर नीच योनि में भी पड़े हों तो उनका भी उद्धार होता है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने वाली एकादशी होने के कारण जहाँ महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर इस एकादशी के व्रत से, इसके पारण से बहुत तरह के पापों का नाश होता है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन विभिन्न प्रकार के भोजनों का परित्याग करना चाहिए। कहते हैं कि जौ, चावल, बैगन, सीम की सब्जी, जो सेम की फली होती है वो, और पान, और इसके अलावा मसूर की दाल इत्यादि तत्वों का इस दिन भोजन के रूप में ग्रहण करने की परंपरा का निषेध है। पद्म पुराण के 60वें अध्याय के लगभग 50-60 श्लोकों में इस इंदिरा एकादशी की कथा भी आती है, जो एक ऐसे राजा से संबद्ध है जिसके पितर यमलोक में अपने नीच कृत्य के कारण यातना पा रहे होते हैं, लेकिन नारद के कहने पर जब राजा इंद्र कुमार या इंद्र प्रसाद जो उनका नाम है, वो जब ये व्रत करते हैं इंदिरा एकादशी को पितृपक्ष के दौरान, तो उनके पितरों का नीच योनि से उद्धार दिखाया गया है। इस दृष्टिकोण से जब हम पद्म पुराण को पढ़ते हैं तो पितृपक्ष के संबंध से जुड़ी हुई विभिन्न बातें हमारे सामने आती हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि हमारे पितरों को यह एकादशी सद्गति प्रदान करती है। इस एकादशी में हमें 4 तत्वों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। सबसे पहले कि इस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, निराहार रहकर अच्युत, नारायण और विष्णु का स्मरण करते हुए उनके नाम का संकीर्तन करना चाहिए। संध्या काल में तुलसी के सामने दिया जलाना चाहिए और दिन में शालिग्राम भगवान के सामने विस्तार से श्राद्ध विधि संपन्न करते हुए विष्णु के नारायण स्वरूप की, विराट स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि शाम में तुलसी के सामने दिया जलाते हुए विष्णु गायत्री मंत्र का पाठ, जहाँ जो पूजक है उसको आनंद और सद्गति देता है, तो उसके पितरों को भी शांति प्रदान करता है। कौन सा है वो गायत्री मंत्र, आइए जानते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ तुलसी को दीप दिखाना चाहिए और भगवान शालिग्राम की सेवा करनी चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। साथ ही निराहार रहकर इस व्रत को करने की जो परंपरा है उसके लिए एक श्लोक है कि हे नारायण, हे विष्णु, मैं आज के दिन निराहार रहकर सभी भोगों से मुक्त होकर इस इंदिरा एकादशी व्रत को रख रहा हूँ। हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। और वो श्लोक है, अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः शो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्षः शरणम में भव अच्युतः। यह श्लोक पद्म पुराण के उत्तरखंड के 60वें अध्याय के 23वें नंबर का श्लोक है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो भीतर से जहाँ व्रत करने की और पुण्यों के संचय की भावना उमड़ती है, वहीं दूसरी ओर ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति और अगाध स्नेह के सागर में भी हम डूबते हैं।